बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने दोबारा से अपने व्लॉग की तरफ। और यहाँ पे इस कंटेनर में जो ब्रेड बॉक्स में लेकर आई थी उसमें मैंने फेनियाँ रख दी हैं फ़िलहाल तो। और खजला भी आया नहीं है हमारे यहाँ, जब खजला आएगा तो वो भी रखेंगे। तो बस फेनियाँ ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं तो इसलिए वही ज़्यादा आ गई हैं। और जनाब बस इधर मैं थोड़े से अपने जो ओट्स में खाती हूँ सहरी में, तो वो भी मैं स्मीर करके रख दूँगी कंटेनर में, ताकि दोनों चीज़ें मुझे एक ही जगह से मिल जाएं और मुझे ज़्यादा सहरी में भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। तो बस सारे काम ऐसे ही किए जाते हैं कि अपने आराम के लिए, अपने यानी कि भाई हम चीज़ों को इस तरह से रखते हैं कि हमें आराम से मिल जाए, क्योंकि सहरी में जो है ना बंदा नींद में भी होता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा जनाब, यहाँ पर बस इसको मैंने इसमें रख दिया। फिर इसका ये शेड्यूल जो था रमज़ान का वो भी मैंने किचन में लगा लिया है, ताकि इसको भी देखते रहें और जो भी कोई देखना चाहे वो भी देख ले। इस तरह से मैंने इसको लगाया किचन की दीवार के बाहरी साइड पर, ताकि और भी लोग देख सकते हैं इसको। तो ये भी एक रमज़ान का यानी ज़रूरी होता है, ताकि इसके हिसाब से ही फिर काम वाम किया जाता है, जो भी काम होते हैं। तो बस यहाँ पर फिर जो है रोटी बना रही हूँ मैं, तो सहरी की भी मैं रोटी बना लेती हूँ और अब्बी के चावल बना रही हूँ। ये पूरा जो जुमेरात का है, थर्सडे का, यानी क्लिप्स है मेरे पास। और फिर इसके बाद जो है 2 दिन के क्लिप्स हैं अब मेरे, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए कि वो जो है इतने कोई वो ज़ाहिर है जो चीज़ें पहले दिन थी वही चीज़ें सारी से अफ्तारी में वो वही थी, सहरी में भी वही थी, तो बार बार एक ही चीज़ को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तो इसलिए फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ, और बेकार में थकने से क्या फ़ायदा, क्योंकि काफ़ी थकन हो जाती है वीडियो बनाने में भी। तो इसलिए फिर रमज़ान में अवॉइड ही करना चाहिए थकने से। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से पकौड़े मेरे पास एक दिन पहले के भी बचे हुए रखे थे, तो बस ये एक टिप है आप लोगों के लिए भी कि इनको मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ और फिर बहुत तेज़ गरम ऑयल करके और इनको बस डालती हूँ और निकाल लेती हूँ, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। यानी अगर एक दिन पहले के पकौड़े आपके पास रखे हैं, बच गए हैं, तो उन्हें ज़ाया ना करें, उनको इस तरह से फ्रेश कर सकते हैं हम। तो बस इस तरह से हम जल्दी जल्दी इसको, ये ना हो कि जल भी जाए, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम करके फिर उसको करते हैं, क्योंकि हमारे पक्के हुए होते हैं, बस उनको एक दफ़ा हमें ताज़ा करना है, तो बस इस तरह से कर लेते हैं। तो मैंने आपको साथ साथ एक टिप भी दे दी है पकौड़ों को फ्रेश करने के। तो बस यहाँ पर जो है ये थर्सडे का हमारा सारा यानी क्लिप चल रहा है अभी तक तो। और थर्सडे वाले दिन जो है वही चीज़ें थी, दही बड़े थे, कुछ चीज़ें बच गई थी तो वो रखी होती हैं, कुछ चीज़ें फिर मैं नई बना लेती हूँ। और बस इस तरह से चलता रहता है, कोई वो नहीं है कि भाई रोज़ाना ही बहुत नई चीज़ बने। और ये फ्रूट चाट भी कल की रखी हुई थी, तो वही बस मैंने उसमें कोई मैंने इजाफ़ा नहीं करा, बस वही रख दी है और उसी को ही खा लेंगे। तो बस इस तरह ही चल जाता है। और फिर अब आ जाते हैं हम फ्राइडे को। और सबसे पहले तो पहला जुम्मा मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम आ गए हैं किचन में। सारा दिन तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, और बस ये शाम में जब गैस आई है तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ, किचन में आई हूँ, बल्कि असर के बाद ही आई हूँ। तो फिर मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा बना लूँ। उससे पहले मैंने कीमा बनाया है बस सिर्फ, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कीमा मैंने कैसे बनाया। चिकन का कीमा बनाया बहुत अच्छा, यानी उसकी कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई है, और बस वैसे ही मैं सहरी के लिए आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कीमा बनाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सब चीज़ें मैंने बना के नमाज से पहले ही तकरीबन रख दी थी, तो वो अब मैं निकाल के बाहर रख रही हूँ, ताकि वो बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो जैसे फ्रूट चाट है या छोले हैं, दही बड़े हैं, तो उनको मैं पहले से फिर तकरीबन यानी आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए और जब हम खाएं तो वो हमें इतनी ठंडी ना लगे। तो लेकिन ज़ाहिर है, आप बना के बाहर तो नहीं रख सकती ना, उसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं जो हूँ इसको निकाल रही हूँ सब चीज़ें फ्रिज में से, जो जो मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद जो है
आज पकौड़े भी मैंने बहुत कम बनाए हैं क्योंकि अब्बी की हमारी तबीयत ख़राब है। तो बस आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि अब्बी के लिए ज़रूर दुआ करना, बहुत तबीयत ख़राब है उनको। उनके बाजू में सीधे बाजू में बहुत दर्द है उनको, और ना जिसकी वजह से वो खाना पीना भी थोड़ा कम हो गया है, तो वीकनेस भी बहुत हो रही है। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अब्बी को सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रहे। तो बस यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं, और अब जो है यहाँ पे मैं आपको एक फ़ाइनल लुक भी अपने जो मैंने कीमा बनाया है उसकी भी दिखा देती हूँ। सहरी के लिए मैंने आज के कीमा बनाया है, हरी मिर्ची कीमा बनाया है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो साबुत नहीं है। आज मैंने इसमें प्याज भी बिल्कुल यानी सॉफ्ट करके और घुला लिए, बिल्कुल प्याज भी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हरी मिर्ची और कीमा ही नज़र आ रहा है। तो बस इस पे हम नींबू निचोड़ के फिर हम इसको खाएंगे तो सहरी में। और हो सकता है कि मैं फ्रोज़न पराठे के साथ खा लूँ, जैसे भी होगा, जैसा टाइम होगा वैसे कर लेंगे। और वैसे पराठा मुझे सूट करता नहीं है क्योंकि फिर सीने में जलन होती रहती है बहुत ज़्यादा, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन जब कोई कीमा या इस तरह की कोई चीज़ बनती है तो दिल चाहता है कि थोड़ा सा तो खा ले बंदा इस तरह से। तो खैर यहाँ पर अब जब सहरी होगी तो फिर देखा जाएगा। और बस रोज़ा खुलने का भी टाइम हो गया है, और मैंने आज जो है पकौड़े बहुत कम बनाए हैं। मैं यही कह रही थी, एक आदमी भी बीमार हो ना घर में तो बस कुछ करने को फिर दिल नहीं चाहता, बस अजीब सा माहौल हो रहा होता है और दिल बहुत उदास हो रहा होता है कि जो हमारे प्यारे अगर बीमार हो जाते हैं या उन्हें कोई तकलीफ़ होती है ना, तो बस दिल चाह रहा होता है कि क्या करें ऐसा जादू, क्या ऐसा वो करें कि वो जो है ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बस कुछ यानी करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अब भी जो है वो सिर्फ़ वो खाते हैं दही बड़े और फ्रूट चाट लेते हैं, और पकौड़े और छोलों की चाट नहीं खाते अब भी। तो खजूरें भी ले लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, यानी मीठी-मीठी सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है, तो इसलिए फिर मैंने आज पकौड़े बहुत कम बनाए हैं। और कितनी भी मैं कम चीज़ें बनाती हूँ ना कुछ फिर बच जाता है, फिर मुझे और यानी उसको फिर दूसरे दिन भी खाना पड़ता है। तो बस चलिए इसी तरह चल रहा है क्योंकि अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है और अब्बी की भी नहीं है, तो मुझे इतना कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कितनी चीज़ बनाऊँ। बहुत कम से कम चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें से भी बच जाती है। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। और जनाब इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है सब लोग बैठ गए हैं, अफ्तारी का टाइम बिल्कुल क़रीब है, अज़ान होने वाली है थोड़ी देर में। और अज़ान तो खैर यानी वो है टाइम होने वाला है, और टाइम होता है तो एक सायरन सा बजता है, फिर उसके बाद तो थोड़ी देर बाद अज़ान होती है। तो बस जब सायरन बजता है तो हम उस वक्त रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो टाइम पर ही बजता है, और अज़ान उसके बाद होती है। तो बस यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, और बस यानी क्या कहूँ अब इंतज़ार हो रहा है। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।